प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा YouTube चैनल साइंस संग्रह में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। हालांकि डायमेंशनल फार्मूला 11th की चीज होती है, 11th में आप जरूर पढ़े होंगे, 12th में इसके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आज आप सबके लिए मैं लेकर के आया हूं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए शानदार क्वेश्चन आंसर, जहां कि इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आप सभी फिजिकल क्वांटिटी की एक जगह पे डायमेंशनल फार्मूला याद कर सकते हैं। हम निकाल के चीजों को दिखाएंगे आपको। आज पूरी फिजिक्स का इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सीख जाएंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो एग्जाम के अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 सालों के अंदर ये देखा गया है कि हर एक बार कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला जरूर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे। आपको मैं बता दूं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, यानी कि एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है यह आपको भी पता है। तो चलो बच्चों, एंड तक वीडियो को जरूर देखना, और आज वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके चेहरे पे एक बहुत अच्छी स्माइल जरूर होगी। स्टार्ट करते हैं चीजों को समझते हुए। सबसे पहला सवाल है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या है। आइए हम लोग चीजों को सॉल्व करते हैं। आप फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना तो जरूर जानते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हो? K कहते हो। इसी को हमें निकालना है, हम इसको लिखते हैं K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें इसी का तो निकालना है ना डायमेंशनल फार्मूला, यानी कि विमीय सूत्र निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, K को इस साइड रख लेंगे, कुल मिला के कैलकुलेशन आ जाएगा F आर स्क्वायर बट्टा में Q1 Q2। अब आप चाहो तो, अगर आपको यूनिट भी पता हो तो यूनिट से भी सीधे निकाल सकते हो, लेकिन मैं डिटेल में आपको बता देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। अब F का क्या होता है डायमेंशन, इतना तो जरूर पता है आपको, MLT-2, आर लेंथ है, एल स्क्वायर हो गया बटा में Q1 Q2, यानी कि Q का क्या होता है IT इंटू IT। अब ये सॉल्व करने की चीज है बच्चों। M का तो M हो जाएगा, जी सर M। L का क्या होगा, 1 और 2 पावर जोड़ दिया 3 हो गया। T का चक्कर मिला लेते हैं, ये -2 है और ये 112 -2 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, नीचे I2 है ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, I को आप A भी लिख सकते हो। I को क्या लिख सकते हो, A भी आप लिख सकते हो। अब देख लो ये वाला पॉइंट कहां पे है, ML3 T-4 I-2, I के जगह पे आप A भी लिख सकते हो। कुल मिला के ऑप्शन A सही है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो इससे रट जाते हैं, याद कर जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक करने से पहले, आंसर टिक करने से पहले आपको एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि T-2 L2 इसी चक्कर में तो आप फंस जाते हो कभी कभी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट की बात कर दिया, अभी आपने पढ़ा K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जी सर, आपने अभी बच्चों K का यूनिट निकाल लिया है। अगर हमें जब भी आगे जरूरत पड़ेगी हम इसका सहारा ले सकते हैं। तो K का यूनिट अपने पास पता है। अब 4 पाई का तो कुछ चक्कर ही नहीं है, 4 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट जब निकालना हो तो 1/K कर सकते हैं, यानी K का जो यूनिट आया है उसको इन्वर्स कर सकते हो। भैया कुल मिला के K का यूनिट क्या आया था, सॉरी डायमेंशनल फार्मूला, ML3T-4 ML3T-4 I-2। अब इसको ऊपर लेके चल जाइए या इन्वर्स सीधे कर दीजिए, -3 जहां माइनस है वहां प्लस लगा दीजिए, इतना तो आप जरूर जानते हैं। तो M-1 L-3 T4 I2, I को आप A भी लिख सकते हैं, और ये आपको दिख रहा है ऑप्शन B सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, आप फिजिक्स में जरूर पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होता है, F/Q होता है ना। जी सर, फोर्स का तो आपको पता है MLT-2 और Q का I/T कह लीजिए, या I के जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, A भी इस्तेमाल कर सकते हो।
तो प्यारे बच्चों एम एल टी -2 और -1 -3 हो जाएगा और I -1 हो जाएगा। मिला लीजिए MLT -3 I -1, I को आप A भी लिख सकते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। विद्युत फ्लक्स का SI यूनिट क्या होता है? विद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है, यानी कि फाई बराबर आप पढ़े हो E A cos थीटा, यानी कि E इंटू A। E क्या है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि आपने अभी निकाला है। MLT -3 I -1, तो हमने लिख दिया MLT -3 I -1, और ये A क्या है? एरिया होता है। एरिया क्या होता है बच्चों? L²। कुल मिला के देख लीजिए एम एल कितना हो गया? 1 और 2 3, T -3 I -1। देखिए कहीं पे दिख रहा है? यस, ऑप्शन बी करेक्ट है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि आप इलेक्ट्रिक करंट को I भी लिख सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में, या A भी लिख सकते हो। तो मजा आ रहा होगा बच्चों। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं अगले सवाल पर। दमदार वीडियो है, एकदम लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। विद्युत विभव का विमीय सूत्र। पीडीएफ के लिए परेशान होंगे, पहले सेशन को तो देख लो। विद्युत विभव यानी कि V बराबर क्या पढ़े हो? W/Q। V बराबर क्या पढ़े हो? W/Q। W क्या है सर? वर्क, और Q क्या है? चार्ज, यानी कि कार्य बटा में आवेश। अब आ जाइए देख लीजिए। वर्क के बारे में आपको पता है ML2 T -2 होता है, और Q का मतलब I इंटू टी होता है। अब आप चाहें तो इसको फाइनल कैलकुलेशन की ओर लेके चले जाइए। ML2 हो जाएगा T -2 और -1 -3 हो जाएगा, और I -1 हो जाएगा। आप चाहें तो I को क्या लिख सकते हो? A भी लिख सकते हो। मिला लो, कहीं पे है ML2 T -3 I -1, यहां पे दिख रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि पूरी फिजिक्स की सारी डायमेंशनल फॉर्मूला एक वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात आ गई है, और आपको पता है P बराबर Q इंटू एल होता है। पूरा सेटअप होता है ना। तो ये आवेश जो होते हैं, आवेश की मात्रा समान होती है परंतु विपरीत होते हैं, यानी एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है, और उनके बीच की न्यूनतम दूरी है। तो Q इंटू एल, एक आवेश और उनके बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए। तो P बराबर Q इंटू एल हमारे पास है। अब Q के लिए क्या होता है दोस्त? IT, और ये L है, ITL लिख सकते हो। अब जरा ध्यान से मिला लेना। हाँ, पढ़ा है यहां पर ITL। अब चाहे अगर किसी ऑप्शन में ATL घुसा देता तो क्या करते? तो घबरा जाते? नहीं सर, I भी लिख सकते थे, A भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है संधारित्र की धारिता का विमीय सूत्र। संधारित्र की धारिता की अगर हम बात करते हैं, यानी कि C की बात कर रहे हैं, C बराबर Q/V होता है। C बराबर Q/V होता है ना जी सर। तो Q तो Q हो गया, और V आपने थोड़ी देर पहले निकाला है। V आपने थोड़ी देर पहले निकाला है ML2 T -3 I -1, ML2 T -3 I -1, और मेरे भैया Q को क्या लिखते हैं? I इंटू टी लिखते हैं। तो M को ऊपर ले गया -1, L है ट्रू तो -2, T -3 है और एक ऊपर है, ये +3 हो जाएगा ना, तो T कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। I 1 और 1 2 हो जाएगा। जरा देख लेते हैं एक बार, क्या ये वाला ऑप्शन हमारे ऑप्शन में है? M -1 L -2 T4 I2, I को A भी लिख सकते हो। ऑप्शन ए करेक्ट है। परावैद्युत सामर्थ्य को लेकर के मैं आपको बताया था ना कि आप फॉर्मूला से SI यूनिट से भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो परावैद्युत सामर्थ्य के लिए यूनिट क्या है? वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, और वोल्ट का आपको पता है क्या? ML2 T -3 I -1, ML2 T -3 I -1, और बटा में ये L है। M मत समझिएगा, M मतलब ये जो है ना मीटर, यानी कि लेंथ की बात किया है, तो L हो जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों एक L कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक L बचा, T -3 बचा, I -1 बचा। बहुत ध्यान से
कुछ है ऐसा, MLT -3 A-1, ये ऑप्शन ए। मजा आ रहा होगा ना जी सर, अंत तक देख लो, लास्ट तक। विद्युत धारा का विमीय सूत्र की बात किया है। विद्युत धारा मतलब कि I की बात कर रहा है। I बराबर क्या होता है, Q/T। यस, और Q बराबर क्या होता है, IT बट्टा में ये क्या है, T, टाइम। तो ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा, I। तो I ही तो है। विद्युत धारा तो अपने आप में एक वैसी मूल आधारी मात्रकों में से होता है, राशियों में से होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसका क्या मिलके आ गया, I मिलके आ गया। यानी कि M0 L0 T0 खत्म, A यानी कि सिर्फ I। तो विद्युत धारा का सिर्फ I लिख सकते हो, सिर्फ A लिख सकते हो, चीजें सामने भी है वैसे भी है। प्रतिरोध का विमीय सूत्र की बात की जा रही है, यानी कि R के बारे में पूछा जा रहा है। प्रतिरोध का मतलब क्या, R। क्या बच्चों, R होय। हम जिएंगे और मरेंगे। आगे बढ़े, बढ़िए सर। क्या है, B बराबर IR होता है क्या, जी सर होता तो है। किसका नियम है बच्चों, ओम का नियम। क्लास 10th से ही गुरुजी पढ़ाते आते हैं, टीचर लोग पढ़ाते रहते हैं, क्लास में जाते हो, क्लास 10th की फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये। तो V बराबर IR तो ऑलरेडी जानते हो आप। R बराबर क्या हो जाता है, V बटा में I हो जाता है। और V तो आपने पढ़ा तुरंत थोड़ी देर पहले, क्या, ML2T - 3 I - 1, ML2T - 3 I - 1 बट्टा में I है, तो I का तो I ही होगा, जी सर जी। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, ML2T - 3 I - 1 और -1 क्या हो जाएगा, I - 2 हो जाएगा। जरा देखते हैं कहीं पे, टुकुरु टुकुरु देखते हो क्या, ML2T - 3 I - 2 चाहिए अपने को। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, -+2 का थोड़ा बहुत ही अंतर दिखेगा, इसलिए बड़े ध्यान से चलना है। ऑप्शन बी को करेक्ट लगाते हुए, अपने दिल को सुकून देते हुए आगे की ओर टक टकाटक बढ़ते रहिए। प्रतिरोधकता की विमीय सूत्र की बात कर रहा है, यानी कि रजिस्टिविटी की बात कर रहा है। हाँ, ये कैसे निकलेगा सर, अरे टेंशन काहे ले रहे हैं, R बराबर रो L बाई, ये फॉर्मूला पता है ना जी, रो का तो निकालना है। अब रो को आप साइड कर लीजिए, R A बाई L, जी सर जी। R का तो भैया आपने अभी निकाला, ML2T - 3 I - 2, R का है ये तो, ML2T - 3 ML2T - 3 I - 2, यही था क्या, जरा हम भी देख ले। हाँ, एरिया है L², तो हम L2 लिख देते हैं, और नीचे लेंथ है L, एक L से एक L कैंसिल हो गया, तो 2 1 3 गो L बचेगा जी। मतलब ठेठ भाषा में बोलूं तो L के पावर में 3 मैं लिख सकता हूं माथे पे, और T - 3 है, I - 2 बचा, I - 2 बचा हो, ML3T - 3 I - 2, ML3T - 3, अच्छा I - 2 कहीं पे है, ML3T - 3 I - 2, ऑप्शन डी करेक्ट है। ML3T - 3 I - 2, यहां पे माइनस हटा दिया है, बाकी सब सेम है। यहां इसमें T पे -3 होना चाहिए, गड़बड़ है। यहां L पे 3 गायब है। इस पे देखिए ML3T - 3 A - 2, आप I को A भी लिख सकते हो, जी हाँ, A फॉर अन्नू सर। अरे आगे चलते हैं। विद्युत शक्ति पावर की बात कर लिया है, इलेक्ट्रिक पावर P बराबर क्या पढ़ते हो, E/T। E क्या है, एनर्जी है या वर्क डन समझ सकते हो, जो कि ML2T - 2 होता है, और टाइम T ही होता है। तो ML2T - 2 और -1, -3 निकल के आ गया। ML2T - 3 कहीं पे नहीं दिख रहा है भैया, नन लगा दीजिए, ये क्या चल रहा है इधर। लेकिन मैं आपको बता दूं सही आंसर क्या है, ML2T - 3, सही आंसर यही होगा। हालांकि इन दोनों में से कहीं किसी में माइनस लगा होगा, पर कोई नहीं, आपको तो आंसर पता होना चाहिए ना। एंड ऑफ द डे आपको क्या पता होना चाहिए, आंसर, क्या आंसर पता होना चाहिए, और रटना नहीं है, निकाल लो। माइक्रो सेकंड के अंदर तो निकाल ही पा रहे हो। नहीं सर जी, थोड़ा तो समय लग रहा है, माइक्रो सेकंड मत कहिए, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है नहीं बच्चों, समय लग रहा है 4-5 सेकंड या मैक्सिमम 10-20 सेकंड तो लगेगा एक क्वांटिटी पे आपको,
थोड़ा सा अगर स्पीड मेंटेन करोगे तो। चुंबकीय क्षेत्र के विमीय सूत्र की बात किया है, बी बराबर, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, बी बराबर एफ बाई भी क्यू, एफ बाई भी क्यू। एफ क्या है, एम एल टू टी, सॉरी एफ है ना, हाँ, एम एल टी माइनस टू बट्टा में ये वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और क्यू क्या होता है, आई इंटू टी। जी सर जी, बस तो काम हो गया। मन चंगा तो कठवती में गंगा। तो क्या बच रहा है, एम, एल से एल गया नानी घर, टी माइनस टू प्लस वन, माइनस वन बचेगा क्या, नहीं, एक काम कर लीजिए सर, ये तो टी और ये टी कैंसिल आउट, टी माइनस टू बचेगा और ये आई माइनस वन बचेंगे। जरा देख लेते हैं, एम टी माइनस टू आई माइनस वन, 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 ऑल ऑफ दीज। सही आंसर आपके सामने पड़ा है। अब ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना है बच्चों और सॉल्यूशन की ओर पहुंच जाना है। कुल मिला के बातें यही है कि आपको सॉल्यूशन की ओर पहुंच जाना है। अगले सवाल की ओर, चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई की बात कर रहा है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, बी इंटू ए, और आपके सामने बी का भी तुरंत आंसर आया है, एम टी माइनस टू आई माइनस वन, एम टी माइनस टू आई माइनस वन, और ये क्या है, एरिया। याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई बराबर, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ना, हाँ, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है, और यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा, और एरिया लेंथ स्क्वायर है। तो भैया एम एल टू टी माइनस टू आई माइनस वन कहीं पे है, एम एल टू टी माइनस टू आई माइनस वन, एम एल टू टी माइनस टू आई माइनस वन, पहला ऑप्शन F4 इलाहाबाद। अच्छा, स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या होता है? अब आप लोग थके तो नहीं होंगे, नहीं सर, थकना भी नहीं है, थकना मना है। स्वप्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस L बराबर N फाई बट्टा में I होता है। तो आप आराम से कर सकते हो, N फाई बट्टा में I होता है। अब N तो नंबर ऑफ टन्स होता है, तो इसको तो डायमेंशनल फार्मूला से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फाई तो फ्लक्स था ना, फाई तो अभी आपने निकाला था, ml टू टी माइनस टू आई माइनस वन, यानी कि ml टू टी माइनस टू आई माइनस वन, और नीचे क्या है, I ही है। तो कुल मिला के जो होगा बच्चों वो क्या होगा, ml टू टी माइनस टू आई माइनस टू आ जाएगा। कहीं पे है ml टू टी माइनस टू आई माइनस टू, ऑप्शन ए देख लीजिए, सॉरी ऑप्शन बी देख लीजिए। चश्मा लगाया हो गुरुजी, फिर भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ऑप्शन बी। अगला, प्रतिघात रेजिस्टेंस ही है, तो आर का जो भी है वही हो जाएगा, ml टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, आर का जो भी था मैं आपको दिखा देता हूं, आर का ml थ्री टी माइनस थ्री आई माइनस टू, ml थ्री टी माइनस थ्री आई माइनस टू, ml टू, अच्छा, ओए 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 ओए, हाँ ml थ्री होना चाहिए ना, तो बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ml थ्री होगा कहीं पे इसमें, ml थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ml थ्री टी माइनस थ्री, ये थ्री होगा, ठीक है ना। सही आंसर इसका ml थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू या आई माइनस टू। हालांकि ये प्रतिघात रेजिस्टेंस वाली ही बात है। ध्रुव प्राबल्य का विमीय सूत्र की बात कर रहा है, ध्रुव प्राबल्य m बराबर I इंटू ए, नहीं सॉरी यहां तो इस पे नहीं लगेगा, हम लोग इसमें एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। अब ए क्या है, ए क्या है, करंट है, तो एम्पियर की बात कर रहा है, यानी आई, इसको आई लिख सकते हो, मीटर लेंथ है, आई इंटू एल कह लो या ए इंटू एल कह लो, आई इंटू एल कह लो, चाहे क्या है, ए इंटू एल कह लो, कहीं पे है ए एल, ए एल यहां पे बच रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब इसमें आ गया। अगले सवाल पे आ जाइए, यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण एम पूछ दिया है, एम बराबर क्या था, एम बराबर आई इंटू ए, एम बराबर आई इंटू ए।
अब यहां पर देख लीजिए, अरे सॉरी वो गिर गया, देख लो बच्चों, अब I और A, अब I क्या है, I ही रहता है, और A L स्क्वायर, तो देख लीजिए यहां पे कहीं दिख रहा है AL स्क्वायर, AL स्क्वायर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा है, B बराबर F बट्टा में IL, निकाल लीजिए, वहां से निकाल सकते हो, B बराबर F बट्टा में I इंटू L। F क्या है, MLT माइनस 2 है, I ही होता है और L तो L ही होता है, L से L कैंसिल हो गया, MT माइनस 2 I माइनस 1 हो जाएगा, MT माइनस 2 I माइनस 1, MT माइनस 2 I माइनस 1, MT माइनस 2 I माइनस 1, यानी कि ऑल ऑफ दीज। और आपके पास जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पे है ही, L 0 है, L नहीं है तो L के पावर में 0 लिख दो, वो तो 1 ही आएगा ना, वो तो 1 ही होगा, इस वजह से। अगले सवाल पे, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र, यानी कि E बराबर h न्यू होता है, और h की पूछ रहा है, h के बाद h का विमा पूछ रहा है, तो h बराबर क्या होगा, E बटा में न्यू, और E होता है एनर्जी, तो भैया यहां पर ML2T माइनस 2 होता है, और फ्रीक्वेंसी है T माइनस 1, तो ये क्या हो गया, ML2T माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 आ जाएगा, ML2T माइनस 1, ML2T माइनस 1 यहां पे है। और ये सवाल ना कि सिर्फ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, प्लैंक कांस्टेंट वाला क्वेश्चन, समझे। हाँ, लास्ट सवाल, धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा, हाँ है, ठीक है। करंट डेंसिटी कहता है करंट बाई एरिया, तो करंट बाई एरिया की बात करते हैं तो करंट तो I ही होता है, जी सर, और एरिया क्या होता है, एरिया तो L स्क्वायर होता है, लेंथ स्क्वायर, जी सर। अब सोचने वाली बात यह है कि I बटा में L स्क्वायर है, तो एक तो ये निकल जाएगा I L माइनस 2, जो कि यहां पे दिख रहा है, I को A भी कह सकते हो, A L माइनस 2, और एक यहां पे Q के टर्म में दिख रहा है, क्या ये भी पॉसिबल है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कभी भी जब ऑल का ऑप्शन आ जाए ना, ऑल ऑफ दिस का, जब इनमें से सभी की बात आ जाए, तो एक बार आपको सभी ऑप्शन पे थोड़ा देर विचार जरूर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी विषय हो। अब देखिए यहां पर I को आप क्या लिख सकते हैं, एक तो हमारे पास ये हो गया, दूसरा मैं कलर चेंज करके बताता हूं, देखो I बराबर क्या पढ़ते हो, Q बाई टी, तो Q बाई टी लिख दिया, और ये नीचे L स्क्वायर था, यानी कि Q तो रहेगा ही, T माइनस 1 हो गया, और L माइनस 2 हो गया, L माइनस 2 T माइनस 1 Q, और M के पावर 0, वैसे भी 0 है, ये देख लो। वही बात यहां पे भी लिखा हुआ है, L माइनस 2 A, L माइनस 2 A, तो कुल मिला के इसका सही जवाब ऑप्शन डी। तो प्यारे बच्चों, आज पूरी क्लास 12 की फिजिक्स की इंपॉर्टेंट, या मैं ये कह सकता हूं कि सभी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि का डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र आपके इस कंप्लीट 16-17 मिनट या 20 मिनट के वीडियो के अंदर मिल चुका है। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे धमाकेदार सेशन देखने के लिए हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन इसलिए ऑन करिए क्योंकि अब हम और हमारी टीम मचाने वाले हैं और लेकर आने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए दमदार सेशन। तो जुड़ना मत भूलिएगा, हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को दमदार बनाते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। 2024 की बोर्ड परीक्षा में आग लगाना है, मेहनत करना है, अच्छे रिजल्ट लेके आना है, और तगड़ी नॉलेज भी रखनी है। प्यारे साथियों, दिन रात एक कर देंगे, बस आप मेहनत करते रहो, आपका साथ, आपका प्यार, आपका स्नेह चाहिए। आपकी मेहनत ही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी। हम आपका साथी हैं, हम आपके मार्गदर्शक हैं, और आपके साथ हमेशा वो दूरी तय करेंगे जो आप तय करना चाहते हो। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग कमेंट में, हम लोग को भी एनर्जी लेवल थोड़ी बढ़नी चाहिए, और हमारी मोटिवेशन का सोर्स सिर्फ आप हैं। आपको लगता है कि हमें टीचर्स मोटिवेट करते हैं, लेकिन हमें कौन मोटिवेट करेगा, हमें मोटिवेट करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं, और आपके मोटिवेशन से ही हम लोग प्रतिदिन कुछ नया करने की सोचते हैं। तो प्यारे बच्चों, जरूर जुड़े रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।